नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्किन ज्ञानियर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमारी एक फायोडर्मस की सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों, उस सीरीज़ का आज हमारा 8वें नंबर का रोग होगा, जो कि फ्रंकल रोग होगा। दोस्तों, फ्रंकल को हम वॉइल भी बोलते हैं और इसको हम हिंदी में फोड़ा या फिर रोमकूप बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख पा रहे हो, ये दो प्रकार के फोड़े हैं। इस फोड़े में थोड़ी सी पीप पड़ गई और ये फोड़ा थोड़ा सा पीप नहीं पड़ी हुई है। तो दोस्तों, जब ये साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनको हम फोड़ा बोलते हैं, और जब ये साइज़ में छोटे होते हैं तो इनको हम फुंसी बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर फ्रंकल साइज़ में बड़े ही होते हैं। तो दोस्तों, आज हम फ्रंकल यानी कि वॉइल के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये हमें किस कारण से होता है, और अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और साथ ही इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और साथ ही हम ये जानेंगे कि ये फ्रंकल होते क्या हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं फ्रंकल यानी कि वॉइल के बारे में। दोस्तों, फ्रंकल मुख्यतः स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर इन दोनों जीवाणुओं के कारण होता है। दोस्तों, इसमें कभी कभी एक अकेला जीवाणु जैसे स्टेफिलोकोकाई या फिर अकेला स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर इन दोनों जीवाणुओं के एक साथ संक्रमण से यह रोग हो जाता है। दोस्तों, यह रोग हमें जब होता है जब हमारी त्वचा के रोमकूपों में संक्रमण हो जाते हैं इन्हीं जीवाणुओं के कारण। तब हमारे रोमकूपों के आसपास के जो ऊतक होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, और यही सूजे हुए भागों को हम फोड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम फोड़ा क्या हैं इनके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, फोड़ा हमारे शरीर पर जब होता है जब हमारी स्किन के रोमकूपों में संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण होने के कारण हमारे रोमकूपों के आसपास के ऊतकों में सूजन हो जाती है, और यही सूजे हुए ऊतकों को हम फोड़ा कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम फ्रंकल के लक्षणों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, फ्रंकल या फिर फोड़ा किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसमें हमें यह निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति के रोमकूप में ये रोग हुआ है यानी कि वहाँ पर यह फोड़ा हुआ है, तो उस रोमकूप का बाल गिर जाता है। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा कि जो व्यक्ति का जो इफेक्टेड एरिया रहता है वहाँ पर जो फोड़ा होता है उसमें मवाद बन जाता है। दोस्तों, मवाद बनने से पहले इसमें आसपास जो इस एरिया में या रोमकूप में ये होगा वहाँ पर थोड़ा सा दर्द रहेगा। उसके बाद में यह लालिमा के साथ में बढ़ता रहेगा और लास्ट में जाकर इसमें मवाद बन जाता है। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा कि जो प्रभावित एरिया के आसपास एक साथ कई फोड़े निकल सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा ये रोग प्रायः छोटे बच्चों में सबसे अधिक होता है। और इसमें अगला लक्षण होगा जिस व्यक्ति या फिर जिस बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, या फिर जिस व्यक्ति को मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की शिकायत है, तो उनमें यह रोग बार बार होता है। दोस्तों, इसमें अगला लक्षण होगा ये रोग अगर चेहरे के घातक क्षेत्रों पर हुआ है तो यह विरल रूप ले लेता है, यानी कि यह हमारे मस्तिष्कों तक भी पहुंच जाता है। अगर यह रोग एक बार मस्तिष्क तक पहुंच गया तो इसमें सर्जरी ही कराना पड़ता है। तो दोस्तों, फ्रंकल का ट्रीटमेंट हमको समय पर ले लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, फ्रंकल के हम ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से ले सकते हैं। दोस्तों, फ्रंकल का ट्रीटमेंट बस ज़्यादातर कुछ बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट ना कराएं तो यह घातक रूप ले लेता है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो रोमकूपों में जो फोड़ा होता है वहाँ पर मवाद बन जाता है। तो दोस्तों, अक्सर इन मवाद यानी कि इन फोड़ों को सुखाने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन यानी कि ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है, या फिर एंटीबायोटिक का टैबलेट या फिर कैप्सूल फॉर्म में हम इसको 500 mg में दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, इस टैबलेट को खाने के बाद में हम इसके आसपास कोई और दूसरा संक्रमण ना हो जाए
और इसको और जल्दी सुखाने के लिए हम इसमें कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम या फिर संक्रमण रोधक क्रीम जैसे मोफिरोसिन 2% को दिन में घाव के आसपास वाले क्षेत्र को अच्छी तरीके से धोने के बाद में दिन में 2 बार लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर व्यक्ति को दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उसको कोई भी एनाल्जेसिक ड्रग वाली टैबलेट या फिर कैप्सूल वाली दवा दे सकते हैं। जैसे टैबलेटों में कोई भी टैबलेट हम एसिक्लोफेनाक या फिर डाइक्लोफेनाक या फिर कोई भी ट्रामाडोल टैबलेट हम रोगी को दे सकते हैं, जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। और दोस्तों, अगर इसमें हम जल्दी रिकवर चाहते हैं तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट हम अगला मल्टीविटामिन से करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी कैप्सूल या फिर टैबलेट हम लेंगे जिसमें मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स हो, दोस्तों ऐसी दवा को देने से व्यक्ति में यह रोग बहुत ही जल्दी रिकवर होता है। तो दोस्तों, आज हमने फ्रैंकुल यानी कि वॉयल या फिर इसको हम हिंदी में फोड़ा या फिर हिंदी में रोमकूप को हमने विस्तार से जाना। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी ऐसी ही त्वचा की बीमारियों से बचाव के लिए जो वीडियो मेरी बनती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।